राजीव रंजन, प्रदेश सचिव, ITI अतिथि अनुदेशक संघ बिहार। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश दिया था कि किसी भी कर्मचारी को, चाहे किसी भी सेक्टर में या किसी भी रूप में काम करता हो, भूखे नहीं रखा जा सकता, नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। कई महीनों तक लगातार घर से निकलना प्रतिबंधित था। उस दौरान में भी सभी का मानदेय दिया गया, बहुत खुशी की बात है। इस दिशा निर्देश का सभी राज्यों ने पालन किया। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी इस दिशा निर्देश का पालन करने का सभी विभागों को आदेश दिया। इसका पालन बखूबी बिहार में हुआ, सभी के साथ न्याय हुआ। इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान ITI अतिथि अनुदेशकों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस विपदा में, जिस विपदा को बहुत बड़ा विपदा कहा गया कि ऐसी विपदा आज तक हुई ही नहीं, जिसका नाम कोरोना वायरस महामारी है। यह वैश्विक महामारी है जिससे सभी देश त्रस्त हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन का निर्धारण हुआ और कहा गया कि किसी को घर से नहीं निकलना है, सभी को घर पर रहते हुए भी मानदेय दिया जाएगा, और दिया भी गया। किसी को नौकरी से नहीं निकाला गया। ITI अतिथि अनुदेशक 4 वर्षों से कार्यरत है। इनके साथ अन्याय क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के बाद भी बहुत ही व्यतीत जिंदगी जीने को आतुर हैं, कष्ट में हैं। कई बार विभाग से समझौता भी हुआ, लेकिन एक ही बात कहना है विभाग का कि आपसे काम नहीं लिया गया। अरे भाई, काम नहीं लिया गया हम मानते हैं, आपने काम लिखित रूप से नहीं लिया, मौखिक रूप से बहुत लोगों ने दबाव बना के लिया। लेकिन ऐसा कहाँ प्रधानमंत्री के और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में था कि आप काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा? इस महामारी को देखकर ही तो ऐसा निर्णय लिया गया कि काम नहीं करने पर भी वेतन देना है। यह स्पष्ट रूप से निर्देश में दिया गया है। फिर यह ITI अतिथि अनुदेशक का लागू क्यों नहीं होता है? अगर लागू नहीं होता है तो यह बहुत ही दोषपूर्ण रवैया है, ये गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए। और मैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आपने सभी का कल्याण किया, कृपया कर ITI अतिथि अनुदेशकों का यथाशीघ्र लॉकडाउन, कोरोना वायरस महामारी विपदा को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय लिया गया था कि सभी को भूखे नहीं मारना है, उस वेतन का भुगतान यथाशीघ्र कराने में मदद करें। मैं श्रम संसाधन के मंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा सर से कहना चाहता हूं, आपसे भी हम लोगों ने मुलाकात किया और कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए वेतन भुगतान का बात कहा, लेकिन आपने इससे दरकिनार कर दिया। ऐसा क्यों सर? हमारे ही श्रम संसाधन विभाग में सभी को वेतनमान दिया गया, हमारे ही विभाग में सभी के साथ न्याय हुआ, लेकिन हम ITI अतिथि अनुदेशक 4 वर्ष काम करने के बाद भी भुखमरी का शिकार हों। ये कहाँ का न्याय है? ये नॉर्मल अगर विपदा रहती, हमने काम नहीं किया रहता, क्लास चलने के बाद भी हम नहीं गए रहते, तो आप कहते कि ठीक है आपने काम नहीं किया, पैसा नहीं देंगे। लेकिन यह तो निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का था कि काम हो या ना हो वेतन देना है। फिर हमारे साथ अन्याय जो है सरासर गलत है। मैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, यथाशीघ्र ITI अतिथि अनुदेशकों का वेतन एवं अभी तक सेवा विस्तार पत्र निर्गत नहीं हुआ है, उसे 9 अप्रैल से निर्गत कराते हुए हमें वेतन दिया जाए, ताकि सभी ITI अतिथि अनुदेशक अपने परिवार की ज़िंदगी को बचा सके। धन्यवाद। जय माँ भारती। नीतीश कुमार जिंदाबाद, विजय कुमार सिन्हा जिंदाबाद।